हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो 16,108 रानियां होने का क्या राज है? तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, जिसमें विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्म जो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर लेके आए थे। और सूर्य की पुत्री कालिंदी भी भगवान श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तप किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण की और उनसे विवाह कर लिया। और उज्जैन की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से वर ले आए थे। कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उसकी कन्या सत्या से विवाह कर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से भी विवाह किया। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन लक्ष्मणा का परिवार श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए राजी नहीं था। तब श्री कृष्ण लक्ष्मणा को अकेले ही हर ले आए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी: रुक्मणी, जामवती, सत्यमाया, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण अपनी 8 रानियों के साथ द्वारिका में सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे कृष्ण, दैत्यराज नरकासुर के अत्याचारों से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और अब वह तिलों की विजयी हो गया है। उसने तीनों लोकों में अपना तांडव मचा रखा है। देवता, इंसान, पशु, पक्षी सब त्राही त्राही कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाता है वहाँ की राजकुमारियों व सुंदर कन्याओं को उठा के ले जाता है। कृपया करके इस दुष्ट से हमें छुटकारा दिलाए व उसके द्वारा हरण की गई कन्याओं को छुड़ा के लाए। एक आप ही है जो यह काम कर सकते हो। परंतु नरकासुर को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तीसरी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया और उसके द्वारा हरण की गई 16,100 स्त्रियों को छुड़ा लेकर आए। फिर श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों से कहा कि अब आप आजाद हो और अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करें। तो उन स्त्रियों ने कहा कि अब हम पर अपहरण का लाछन लग गया है, अब हम कलंकित हो गई है, यह समाज हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तो माता सीता देवी होकर भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकी। हम तो सामान्य स्त्रियां हैं, खुद को निर्दोष कैसे साबित कर पाएंगी? हे श्री कृष्ण, अब आप ही हमें अपने चरणों की दासी बनाकर रखे और हम आपकी जीवन पर्यंत तक सेवा करती रहेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि तुम सब मेरी दासी बनकर रहो, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करूँगा, सिर्फ इसीलिए कि समाज हीन दृष्टि से आपको फिर कभी ना देखें। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 स्त्रियों से विवाह कर दिया और उन्हें कलंक रहित कर दिया। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि कुछ लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे भगवान श्री कृष्ण पर उंगलियां उठा लेते हैं। उनसे निवेदन रहेगा कि एक बार श्री भागवत पुराण पढ़कर देखे, उसके बाद ही कुछ कहे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।